अब जो है भंते जी, आपने तैयारी तो करवा दिया, प्रतिमा स्थापित कर लिया हमने, फोटो स्थापित कर लिया, अशोक चक्र धम्म चक्र सजा लिया, बढ़िया जितना हो सकता है सामग्री जुटा ली, कलश बना लिया, पंचशील की स्थापना कर ली, वहीं पे आसपास जितना अच्छा से अच्छा हम बना सके हमारी सुविधा के अनुसार। हम नहीं कहते हैं कि आप बहुत अच्छा करिए, अपनी आर्थिक सुविधा के अनुसार जो मूल सामग्री जुटा लें और इस तरह से तैयारी करने के बाद कार्यक्रम की सबसे पहले बनते जी पूजा सब विधि कहाँ से शुरू करते, किसकी पूजा कराते सामग्री सबसे पहले हम जो हमारे छायाचित्र उसमें से छाया चित्र को हम बाबा गौतम बुद्ध को सबसे पहले सम्मान करेंगे और उसके बाद बाबा साहब को आया ने जो हम छाया चित्र लगाते हैं उनको भी उन अन्य महापुरुष भी लगा सकते हैं। हालांकि हमारे दो के अलावा विशेष तौर से बाबा साहब के अलावा हमारा कोई विशेष तौर से कार्य नहीं किया। हमारे जो अधिकार चित्र है बाबा साहब के, हम चाहे किसकी माने, चाहे रविदास को माने, चाहे कबीरदास को माने, चाहे दादू दयाल को माने, चाहे चोखा मेला को माने, चाहे दूध को माने, लेकिन बाबा साहब के अलावा हमें किसी भी देवी देवताओं ने हमें अधिकार नहीं दिया है बैठने का, बोलने का, शिक्षा का, यानी संपत्ति जो भी अधिकार है बाबा साहब के अलावा किसी ने हमें नहीं दिए। इसलिए बाबा साहब का भी छायाचित्र को अति आवश्यक, बाबा साहब का भी आवश्यक है, बाकी महापुरुषों का भी सम्मान के लिए रख सकते हैं। ठीक है बोलते जी, तो पूजा सामग्री सब कुछ हो गया, अब शुरू कहाँ से करते? पुष्प पूजा से शुरू। पुष्प वही कहा हमने कि सबसे पहले पुष्प से लेकर के हमारा बुद्धू को और बाबा साहब को, उसके बाद फिर हमारा कार्यक्रम आता है अगरबत्ती, मोमबत्ती का दीप पूजा। कहीं कहीं मोमबत्ती का आता है, कहीं कहीं अगरबत्ती का आता है। मैंने हर लेकर हर तरह के अपने विचार व्यक्त किए। तो अपने हिसाब से हम करवा सकते हैं, पर हम लोग जो है इसमें कोई बुराई नहीं कि मोमबत्ती पहले करा दिया कि अगरबत्ती थोड़ा बाद में करा दिया। भंते जी नहीं हो सकता है, लेकिन हम तो पहले सबसे पहले उसके बाद मोमबत्ती, उसके बाद अगरबत्ती, उसके बाद यदि मिलता है धूप जी तो धूप से हम सुगंधित कर सकते हैं जी। और उसके बाद पूजा परिच्छेद के बाद, पूजा के बाद फिर हमारा आता है जो हमने बोधि वृक्ष कलश में धारण करवाया है, पूजा करवाते हैं। और फिर जो चैत्र वंदना है, चैत्र में भी बुद्ध धम्म संघ उसकी बात करते हैं। त्रिशरण पंचशील के बाद ये पहले पहले ये पूजा पहले करते हैं त्रिशरण पंचशील। फिर उसके बाद त्रिशरण पंचशील ग्रहण कराया जाता है। त्रिशरण पंचशील के बाद त्रिवंदन, बुद्ध धम्म संघ वंदना। फिर इसके बाद बनते जी, इसके बाद उत्तम संकल्प। उत्तम संकल्प पानी भोज पूजा, भोजन पूजा, पानी पूजा, भोजन पूजा ये भी होता है। और इसके बाद से जो है तो पंचशील का वाचन करते हैं। पंचशील के वाचन के बाद फिर हम संकल्प करते हैं माजा माजुन धम्मा पटपटिया बुद्धा पुजेमी, माजा माजुन पटपटिया धम्मा पुजेमी, माजा माजुन उसके बाद फिर हम जो है, क्योंकि पहले भी बताया, अभी बता रहा हूँ कि बाबा साहब ने हमको सब कुछ दिया है, तो फिर बाबा साहब का पूजा वंदन करना चाहिए, करते हैं। कई किताबों में करना चाहिए, कहीं कहीं पीछे दिया है तो कुछ छूट जाता है। कई लोगों से थोड़ा बहुत गलती त्रुटियां हो जाती है, क्योंकि बड़ा कार्यक्रम कराना होता है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं, मूल चीज जो है हमको ध्यान रखनी चाहिए, पूजा और त्रिशरण पंचशील वंदना। इसके बाद बनते जी और मुख्य कौन सा चरण है जो कम समय, यदि कहीं ऐसा परिस्थिति आ जाती, जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति आ जाती कि जितना कम से कम हो सके, तो ऐसे में कौन सा और महत्वपूर्ण कदम रह जाता है? जैसे महामंगल सूत्र, रतन सूत्र, कौन सा ऐसा रह जाता है इसको करना अनिवार्य? इसमें जो है सबसे पहला जो आवाहन सूत्र है,
आवाहन सूत्र बोलो। क्योंकि हमारे पूर्वज के जो हमारे कार्यकर्ता थे, हमारे पूर्वज के लोग थे, तो उसमें एक आवाहन करते थे सभी देवी देवताओं को कि हमारे कार्य में आकर के कार्य को सफल बनाने का काम करें। और हमारे इस बुद्धि विचारधारा के मुताबिक जो हम आवाहन शुद्ध करते हैं, तो ये जो देवी देवता हमारे चारों ओर हैं, अन्य देवी देवता, तो इनका भी आवाहन किया जा सकता है कि आप लोग हमारे कार्य में आकर के महामानव तथागत बुद्ध का जो पूजा परिच्छेद है, पूजा बंधन है, इसको सुनिए और सुन करके हमारे जो संस्कारक लोग हैं, तो संस्कारक लोगों की रक्षा करने का है। तो यहाँ पे दिया गया है, देखिए ये आवाहन सूत्र देख लीजिए, ये आवाहन सूत्र है, ये जो हम कहा करते हैं, लोगों को भी कहा करते हैं। इसमें राजा, चोर, मनुष्य, अमनुष्य, अग्नि, जल, पिशाच, खूंटा, कांटा, नक्षत्र, संक्रामक रोग, अधर्म, शत्रु, दुर्जन, अदृष्टिक, भय, बिगड़ैल हाथी, घोड़ा, मृग, सांड, कुत्ता, सांप, बिच्छू, मणिधर, भुजंग, बाघ, भालू, लगर, बग्घा, शूकर, भैंसा, यक्ष, राक्षस आदि से होने वाले भय, नाना प्रकार के रोग तथा नाना प्रकार के उपद्रव संस्कारक की बात जी, संस्कारक ही गई है आवाहन सूत्र। ये परिताण सूत्र जो पश्चिमी आवाहन सूत्र है। हाँ, तो इसमें थोड़ा से दिया हुआ है, विभक्ति पट्टी वाह शब्द संपत्ति से दिया यहाँ से है ना, इसमें थोड़ा सा ही दिया। कौन है? मूल वंश का नहीं, इसमें ये परित्राण सूत्र परिच्छेद आवाहन सूत्र, विभक्ति पट्टी वाह शब्द संपत्ति से दिया, यहाँ शुरू होता है। सब रोगो विनाशाय दीर्घदायकम सब दुष्कम विनाशाय निवासम बनते निगम कर्तव्य अस्ति मंगल, वही है। अच्छा, आवाहन सूत्र है। इसमें आप करणीय में शुद्ध कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप करणीय में शुद्ध न करके महामंगल सूत्र अनिवार्य है। महामंगल सूत्र ऐसे है, इसमें 38 से मंगल सामनाई भक्त तथागत गौतम बुद्ध ने लोगों को उनको बताया था, इन ब्राह्मण को इसको करना अनिवार्य है। इसके बाद सीधे बनते जी का इसमें शुद्ध भी वैसे भी संस्कारों में दिया गया है, अच्छी बात नहीं है, सभी संस्कारों में है बहुत सारा, यदि समय ले तो बहुत सारे पराभाव सूत्र है, बहुत सारे चरण है। महामंगल गाथा है, महामंगल, इसके बाद के महामंगल गाथा है। और बीच में जब ये संपन्न हो जाते हैं तो बीच में कार्यक्रम का जो मूल कार्यक्रम है वो आयोजित कराया जाता है, जो मूल संस्कार जो कराया जाता है पूजा वंदना के बाद। जैसे शादी का है तो प्रतिज्ञाएं और ये सब पानी वो शादी के शादी में, और भी जैसे संस्कार कर्ण भेदन संस्कार, तो मूल कार्यक्रम यहीं पे कराया जाता है इसके बाद, और फिर लास्ट में जय मंगल। वैसे हमारे इसमें जो शुद्ध ये महामानव तथागत बुद्ध ने भी जहरीले जो जीव जंतु है वो कभी कभी काट करते हैं, तो उनके लिए भी सूत्र बताए गए हमारे जो भंते लोग हैं। और जो जादू टोना भी है तो उसके लिए भी एक सूत्र है। और आग लगने पर भी एक सूत्र है, ऐसा हमारे इसमें बताया गया है कि ये करने से किसी उपासिका में प्रसूत होने में बड़ी कठिनाई हो रही है और उसको फिर बाहर लेके जाना पड़ता है, तो उसके लिए भी बच्ची रिकॉर्डिंग चलेगी, उसके लिए भी है। ऐसा तो बैठ जाओ, तो वो जो है रिकॉर्डिंग हो रही वीडियो यूट्यूब में यहाँ बैठो, बगल बैठो। तो हाँ, अगले फिर अगले में जय मंगल गाथा, कुछ वर्षा आशीर्वाद गाथा जिसे के रूप में दिया जाता है। फिर अलग से आशीर्वाद मंत्र दिया जाता है। उसके बाद त्रिवंदन करके और धम्मदान ये कार्यक्रम समापन कराया जाता है। चलिए ठीक बनते जी, तो आपके जो ये हमें ये सुझाव और बातें मिली, हमारे दर्शकों को, हमारे बौद्ध उपासकों को बड़ी मदद मिलेगी इस कार्यक्रम को आयोजित कराने में। और अपील है कि बुद्ध
बुद्ध धम्म का जो ये धम्म है, जो ये मूल कह सकते हैं कि मानव कल्याण को चाहने के लिए एक ऐसा मार्ग है, मध्यम मार्ग है, जिसको कराने में कम से कम खर्चा रहता है, कम से कम समय लगता है, और इसको आयोजन करने का जो दिन दिवस, उसके संबंध में भी भक्ति जी बता दीजिए कि कब हम कर सकते हैं कार्यक्रम। जैसे हिंदू परंपरा में एक कैलेंडर देखना पड़ता है, इसके लिए क्या विधान है? देखिए, इसके लिए हमारे बुद्ध विचारधारा के मुताबिक बुद्धि के सहारा लिया जा सकता है। हमारे लिए न कोई दिन, न कोई तिथि, न कोई नक्षत्र, न कोई कुछ, किसी की आवश्यकता नहीं। हम जो चाहे, जिस महीने में चाहे, जिस दिन को चाहे, जिस तारीख को चाहे, जिस तिथि को चाहे, आप करा सकते, कोई मतलब नहीं। अच्छा, यदि हिंदू कैलेंडर की जब भीड़ भाड़ का समय होता है, उससे बाहर यदि जब हिंदू कैलेंडर में शादियां नहीं होती, हमारे बुद्ध परंपरा में शादियां होती, मेरी भी शादी हुई थी, मैं बौद्धाचार्य कुमार आनंद बता दूं, ऐसे समय थी, आप ही थे, जब 2016 में हिंदू कैलेंडर में मई के महीने में शादी बिल्कुल भी नहीं हो रही थी, तो मेरी शादी हुई थी। तो मैं भंते जी से, और मैं खुद अनुभव किया, भंते जी भी बताएं कि उस समय हमारे समाज को क्या फायदा होता है यदि हम लगन से हट करके अपनी सुविधा अनुसार यदि शादी ब्याह संस्कार आयोजित करते हैं, तो उसका क्या क्या फायदा मिलता है, भंते जी बताएंगे। ये फायदा, देखिए, फायदा बहुत मिलता है। फायदा ये मिलता है कि हिंदू लगन में सारे के सारे वस्तुएं, चाहे हम की बात करते हैं, चाहे बाजा की बात करते हैं, चाहे रोड लाइट की बात करते हैं, जो भी सहायक सामग्री बुद्ध विचारधारा के मुताबिक चाहिए, सब वर्जित है। न हमें तिलक की जरूरत है, न हमें परीक्षा की जरूरत है। जो कोई देता है, चूंकि माता पिता की संपत्ति में बेटा बेटी दोनों का बराबर का हक है, तो उसे अधिकार में जमीन जायदाद न दे करके, कोई वस्तु दे करके या राशि दे करके, यदि नहीं देते तो फिर जमीन जायदाद जो भी संपत्ति माता पिता सबके जितने बेटे हो बेटी हो, तो सबको बराबर का सबसे बंटवारा किया जा सकता है। तो ऐसा ना करके उसको कहीं उपहार के रूप में भेंट करके हम उसको दे सकते हैं। और कौन विशेष तौर से हमें जरूरत नहीं है कि हमें बैसाखे चाहिए, कि हमें जेठे चाहिए, कि हमें कुमारे चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। आपको यदि आवश्यकता है, राशि है, और जुलाई में भी आप कर सकते हैं, अगस्त में भी कर सकते हैं, सितंबर में भी कर, जब चाहे तब आप तो विवाह संस्कार कर सकते हैं। और ये कार्य सारे जो है, तो इतवार को तो विशेष तौर से सभी लोगों की अवकाश रहती है, और उस अवकाश में यदि करेंगे तो सभी लोग आ सकते हैं। यानी वो हमको नहीं मिल रहा है, तो जब हम चाहे, जब हमारा विचार पड़े, तब हम यहाँ से कहीं बारात लानी है या कि ले जानी है, तो कोई दिन निश्चित करके हम दोनों एक दूसरे की, जब आपकी सुविधा होगी, जब उसकी सुविधा हो, दोनों की सुविधा दे करके हम कार्यक्रम लगन पत्रिका बना के भेज सकते हैं। उनको माने आमंत्रण पत्र देना भी अब जरूरी है। जी, ये बात हुई भंते जी। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, भंते जी पूछना चाहता हूँ कि अभी अपने समाज में, और ये जो बुद्ध का मार्ग है, अभी बहुत पीछे है। यहाँ कह सकते हैं कि भारत में या हर जगह, अपने बिंद में, रीवा में, सिमरिया में, ये प्रश्न है कि ज्यादातर अभी पूजा विधि बदली है। संस्कार में जो शादी ब्याह संस्कार है, अभी उसी तरह से लोग परीक्षा लेते हैं, उसी तरह से तिलक कराते हैं, उसी तरह से ओली कराते हैं। इस संबंध में बौद्ध परंपरा में क्या क्या, कितना जायज है, कितना क्या, ऐसा कुछ बताइए। देखिए, ऐसा है जी, तो सब पहला जो कार्य होता है परीक्षा। बर की जो इच्छा है उसको हम पूरी नहीं कर सकते, ना कोई पूरी कर। परीक्षा नहीं पूरी कर सकते है जी। जो बर की इच्छा है उसको कोई वही कहता है परीक्षा जी। है, तो हम लोग जब इस कार्यक्रम की बात में लोग अभी
नहीं मान रहे हैं क्योंकि ये लोग हमारे यहाँ जब शादी हुई थी सबसे पहले इनके माता पिता की, इनके माता पिता उस समय ना हमारा तिलक हुआ था, ना परीक्षा हुआ था, ना कुछ भी नहीं हुआ था। और जब विदाई हुई थी विवाह बारात के बाद, जब विदाई हुई थी तब कई सालों से हमको देना हो, बाकी कोई थोड़ा सा थाली रोटी और कटोरी पैसे जो होते हैं इन्हीं में से आई जो नंबर वाली आजकल डिनर टप्पर आदि मिलते हैं, सलमानदारी वगैरह 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 भी नहीं मिला है। तो हम तो ये शुरुआती जरूर किया था, लेकिन जो लोग आए हुए थे देखने के बाद ये चौंक गए कि बौद्धों की शादी में कुछ मिलते नहीं। अच्छा, उनको दहेज का भय लगा कि हमको कुछ मिलते नहीं तो हम बौद्ध धर्म से शादी करने से क्या फायदा। उसके दूसरे पक्ष को नहीं देखेगी कि जब हम लड़की की शादी करेंगे तो हमको नहीं देना पड़ेगा। हाँ, जबकि वो प्राचार्य थी। अच्छा, वो प्राचार्य थी। अपराध प्रचार पद होने के बावजूद भी क्या दिए थे, मात्र एक ठे पलंग जरूर दिए, पलंग दिए थे, गद्दा रजाई बांध के दे दिए थे, ये पतिया ये दुनियादारी और ढोको है कोई है। तो वो एक अच्छे व्यक्ति और पूर्व जन्म में मैं भी एक शिक्षक के पद में जब थे तो हमें भी लालच हम लोगों पूर्व जन्म की बातें करती हैं। हम लोगों ने जब बुद्ध विचारधारा में आए हिंदू धर्म को छोड़ करके, हालांकि हम परिवर्तन नहीं किए हैं, ये परिवर्तन नहीं है, हम अपने मूल ग्रह में प्रवेश कर रहे हैं। हम पहले के बौद्ध थे, हमारे दादी दादा बौद्ध थे, धीरे 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 विदेशी लोगों ने आक्रमण करके हमारे पूर्वजों को, हमारे बाप दादाओं को लूटपाट करके सब छुड़ा लिए और हम लोगों को क्या हुआ, क्या कहते हैं उसको कि अतिशूद्र बना दिया, शूद्रों में परिणत कर दिया, जबकि हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। तो हमारे जब बाप दादाओं के उसमें हम लोगों के जो पूर्व जन्म जो ये संस्कार भी थे, इन संस्कारों में कहीं ये न परीक्षा न तिलक का कोई प्रावधान नहीं। ये तो जैसे जैसे विकास युग आया, शिक्षा का ज्योति जली, और शिक्षा की ज्योति जलने के बाद बाबा साहब के द्वारा मिला और मिलने पर कर्मचारी भी हुए और कर्मचारी होने के बाद शिक्षा के बाद अशिक्षा प्रसारित करने लगे। शिक्षा की जगह अशिक्षा, शिक्षा लेकर के अंधविश्वास, दहेज और इस तरह के काम धाम, बहुत सारे अनावश्यक चीजें। ये बाबा साहब ने अपने जमाने में भी कहा था कि हमें पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है, और वही पढ़े लिखे लोग आज भी बाबा साहब और गौतम बुद्ध को धोखा दे रहे हैं और अपने समाज को भी धोखा दे रहे हैं। बहुत बहुत उनके जीवन नाम में आपको अब यही रोकूंगा, और अगले एपिसोड, अगले वीडियो के लिए मैं दूसरे टॉपिक को लेकर घंटे से दोबारा मुखातिब होऊंगा। तब तक